नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, सीएम सारथी योजना का आ सकता है प्रस्ताव। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में हो रही है। बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। जेएसएमडीसी को अगले 5 वर्षों के लिए बालू घाटों के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं बेरोजगारी भत्ता के नए स्वरूप को मंत्रिपरिषद की बैठक में रखने की तैयारी की गई है। इसके तहत बेरोजगारी भत्ता को इस बार सीएम सारथी योजना से जोड़ा जा रहा है। जानकारी हो कि बीती बार हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इसमें 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करना और पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देना भी शामिल है। रांची पुलिस की अपील, अफवाहों पर ध्यान न दें। हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद एक्टिव हुई रांची पुलिस, धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रांची शहर में किसी तरह की अफवाह न फैले और इन अफवाहों की वजह से शहर का माहौल ना खराब हो, इसलिए रांची पुलिस ने शहर वासियों से अपील की है। रांची पुलिस ने पोस्टर जारी कर शहर वासियों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पोस्टर में रांची पुलिस ने अपील करते हुए लिखा, रांची पुलिस आम जनता से यह अपील करती है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले तथ्यों को जांच ले। आप सभी से यह अनुरोध है कि किसी भी अप्रिय घटना या प्रयास या असामाजिक गतिविधियों से संबंधित सूचना हमारे कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर 6299423768 पर दे अथवा 112 यानी कि 112 पर कॉल करें। रांची में 2 साल के बाद दुर्गा पूजा की तैयारी तेज है। पिछले 2 साल कोरोना संक्रमण की वजह से दुर्गा पूजा के वृहद आयोजन पर रोक लगी थी। इस बार दुर्गा पूजा समितियां वृहद आयोजन की तैयारी में हैं। पुलिस इस बात का विशेष ध्यान रख रही है कि त्यौहार में असामाजिक तत्व खलल पैदा न करे। मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद शहर का माहौल ठीक रहे और पूजा की जश्न पर इसका कोई असर न पड़े, इस तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहर में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड में 2 अक्टूबर को भारी बारिश का पूर्वानुमान। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 2 अक्टूबर को राजधानी के साथ साथ कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 1 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है। इसका असर एक दिन तक व्यापक रूप से झारखंड में देखने को मिलेगा। सबसे अधिक असर कुल्हान, संताल, पलामू के साथ साथ राजधानी रांची और आसपास के जिलों में देखने को मिलेगा। झारखंड में दर्दनाक हादसा, ट्रक हाईवा की जोरदार टक्कर में 3 की मौत, गाड़ी से उछलकर नदी में जा गिरा ड्राइवर। झारखंड में बुधवार देर रात बड़ा हादसा हुआ है। लातेहार जिले में देर रात ट्रक और हाईवा की जोरदार टक्कर से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह हादसा लातेहार जिले के NH 22 के कटरका नदी के पास बुधवार देर रात हुआ। इस घटना में ट्रक और हाईवा के चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक सहचालक की भी घटनास्थल पर मौत होने की खबर सामने आ रही है। कोयला लदी हाईवा चालक और दूसरी ओर से आ रही ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का चालक इस टक्कर के झटके से नदी में जा गिरा। वही हाईवा चालक की केबिन में फंसने से मौत हो गई। आमने सामने की टक्कर से ट्रक के अगले हिस्से के परकच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस देर रात मौके पर पहुंची। बाद में ट्रक चालक का शव नदी से बरामद किया गया। हाईवा चालक के शव को निकालने के लिए पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। गैस कटर से चालक का शव निकाला गया। इसके अलावा जो है ट्रक के सहचालक की भी मौत हुई है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने जो है मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हड़ताल पर रहने वाले राजस्व उपनिरीक्षकों की मुख्यालय ने मांगी सूची। राजस्व उपनिरीक्षक को हल्का कर्मचारी की हड़ताल से हो रही परेशानियों से निजात के उपाय करने का आदेश डीसी को दिया गया है। भूमि सुधार, राजस्व एवं निबंधन विभाग के उप सचिव विजय कुमार टोप्पो ने हड़ताल पर गए राजस्व उपनिरीक्षकों की जिलावार सूची मांगी है। हड़ताल से अलग रहने वालों का भी ब्यौरा मांगा गया है। इसके लिए डीसी को इसके लिए पत्र लिखा है। इसमें वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में बताया गया है कि 16 सितंबर से जारी हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इससे दूर किए जाने की जरूरत है। 11 सूत्री मांगों के समर्थन में राजस्व उपनिरीक्षकों की हड़ताल से अंचल कार्यालयों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसलिए हड़ताल की अवधि तक संबंधित अंचल निरीक्षकों को राजस्व उपनिरीक्षकों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाए या वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन किया जाए। आदेश में बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, लगान रसीद, LPC आदि पूर्व की तरह शुरू किए जाएं। ऐसे मामलों को लंबित नहीं रखा जाए।
जमशेदपुर में ग्रामीण चौकीदार के 284 पदों हेतु आवेदन 30 सितंबर तक 10वीं पास नौकरी। झारखंड में सरकारी नौकरी के इच्छुक या चौकीदार भर्ती के मौके का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट। झारखंड के जमशेदपुर जिले के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम स्थित जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त कार्यालय द्वारा ग्रामीण चौकीदार के पदों पर भर्ती के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कार्यालय द्वारा 10 अगस्त 2022 को जारी भर्ती अधिसूचना के अनुसार कुल 284 ग्रामीण चौकीदारों के पदों पर भर्ती की जानी है। इनमें से 191 पद अनारक्षित हैं, जिनके लिए झारखंड राज्य के बाहर के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए 63, अनुसूचित जाति के लिए 16 और पिछड़े वर्गों के लिए 14 पद आरक्षित हैं। जमशेदपुर ग्रामीण चौकीदार भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट jamshedpur.nic.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन भी कर सकते हैं। देवघर डीसी ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के दिए निर्देश। कहा, अवैध पार्किंग होने पर जब्त करे वाहन। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने शहरी परिवहन, यातायात एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर ऑनलाइन बैठक की। बैठक में डीसी ने शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अवैध पार्किंग की समस्या का स्थायी निदान करने का निर्देश दिया। इस दौरान डीसी ने जानकारी दी है कि ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड, बिना हेलमेट, नशा सेवन करके मोबाइल फोन का प्रयोग कर वाहन चलाने के कारण जनवरी से अगस्त 2022 तक कुल 390 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया गया। डीसी ने बैठक में निर्देश दिया है कि हिट एंड रन मामलों से संबंधित आवेदन जिला में अनुमंडल पदाधिकारी को जल्द उपलब्ध कराएं, ताकि मृतक या फिर घायलों के आश्रितों को मुआवजे की राशि उपलब्ध कराई जा सके। अवैध पार्किंग को लेकर देवघर डीसी ने नगर आयुक्त, डीटीओ व डीएसपी यातायात को निर्देश दिया है कि अवैध पार्किंग में लगे वाहनों को जब्त करते हुए कार्रवाई करें। दुर्गा पूजा के बीच झारखंड में नक्सली कर सकते हैं हमला। इन 6 जगहों के बॉर्डर होंगे सील। दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से जारी संयुक्त आदेश में नक्सली हमले की आशंका व्यक्त की गई है। आदेश में कहा गया है कि शहर के बाहरी छोर पर स्थित बिरसा नगर, गोविंदपुर, सुंदरनगर, परसुडी, बागपेड़ा, मानगो, एमजीएम, आजाद नगर बॉर्डर सीलिंग के लिए प्रतिनियुक्त बल नक्सलियों के अचानक हमले से बचने के लिए आवश्यक सतर्कता बरतेंगे। पारडी चौक, डिमना चौक, मानगो ब्रिज चेकिंग गार्ड, खरकई ब्रिज, कदमा टोल ब्रिज तथा दोमुहानी में शहर सीलिंग के लिए 12 सशस्त्र हवलदार और 48 पुलिस बल को लगाया गया है। इसके अलावा 8 पदाधिकारियों को लगाया गया है। आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज साहिबगंज में एडमिशन के लिए 5 नवंबर तक करे आवेदन। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित राजकीय फार्मेसी कॉलेज साहिबगंज के डी फार्मा आयुर्वेद में एडमिशन ईयर 2022-24 में एडमिशन के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। कोर्स करने को इच्छुक और योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी www.jharkhand.gov.in से ली जा सकती है। राहत, केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यह फैसला 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि भी दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। सरकार के इस फैसले से 41,85,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 69,76,000 पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। इससे केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38% हो जाएगा। इससे सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ का वार्षिक बोझ बढ़ेगा। राज्य में कॉलेजों के शिक्षक और छात्र छात्राओं का बनेगा डाटाबेस। झारखंड के कॉलेजों के शिक्षकों और छात्र छात्राओं का डाटाबेस तैयार होगा। कॉलेजों में शिक्षकों के योगदान से लेकर सेवानिवृत्त तक की जानकारी रहेगी, जबकि छात्र छात्राओं के भी नामांकन से लेकर किस साल वे क्या पढ़े इसकी जानकारी रहेगी। राज्य सरकार सभी विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में इसका प्रावधान करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत प्रोफेसर व सहायक प्राचार्यों का डाटाबेस नहीं है। बनने वाले डाटाबेस में संबंधित प्रोफेसर व सहायक प्राचार्य कब योगदान किए, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, योगदान के बाद उनकी उपलब्धियां, किस कॉलेज या विभाग में कार्यरत रहे इसकी जानकारी रहेगी। वही कब सेवानिवृत्त होने वाले हैं, किन किन वर्षों में उन्हें पदोन्नति का लाभ मिला है, ये भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।
1 अक्टूबर से महंगी होगी गाड़ियां। 2 पहिया 3 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहनों के दाम बढ़ने वाले हैं। नई दर 1 अक्टूबर से लागू होने वाली है। हालांकि जो है हीरो मोटोकॉर्प ने 23 सितंबर 2022 से ही बाइक और स्कूटी के दाम बढ़ा दिए हैं। कीमतों में 118 से 1100 रुपये तक की वृद्धि हुई है, जबकि होंडा और बजाज के 1 अक्टूबर से दाम बढ़ने वाले हैं। होंडा की बाइक और स्कूटी में लगभग 1500 से 2000 रुपये की वृद्धि हो रही है, जबकि बजाज में लगभग 2000 से 2500 रुपये के दाम बढ़ने वाले हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट में वृद्धि के कारण 2 पहिया वाहनों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।